नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में। मैं शौर्यवास ने आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं 25 अप्रैल के मार्केट के निचोड़ में। स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे डेली करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्यारे म्यूचुअल फंड के साथ। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने आज दोबारा वैसे ही 2823 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं प्यारे म्यूचुअल फंड ने 6100 से 67 करोड़ की खरीदारी करी। हमारे म्यूचुअल फंड लगातार ही इस मार्केट को बचाए हुए हैं और लगातार बाइंग कर रहे हैं। पहली न्यूज हम स्टार्ट करते हैं आइनॉक्स विंड को लेके, जो कि एक आइनॉक्स ग्रुप का ही पार्ट है और हम पूरे आइनॉक्स ग्रुप की भी बात करेंगे। आज 7.5% इसने तेजी दिखाई और हम पिछले एक साल की बात करें तो बम्पर रिटर्न इन्होंने शेयर होल्डरों को दिया है 520% का। और हम शेयर की बात करें तो आज पहले न्यूज क्या थी, आइनॉक्स विंड शेयर जूम 9% आफ्टर बोर्ड रेट्रीफाई 3-1 बोनस इशू, यानी कि आपके पास जो एक शेयर है उसके बदले आपको 3 शेयर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ शेयर 4 हो जाएंगे। एक्चुअली में गाइस बोनस और स्प्लिट कुछ भी नहीं होता, मतलब आपके पास जो वैल्यू है उसकी वैल्यू वही रहती है। कोई 100 रुपए की चीज आपके पास है और उसको 400 रुपए कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उस 100 रुपए को ही स्प्लिट कर दिया जाएगा 25-25 के 4 भागों में, ये बोनस होता है। तो उसकी वैल्यू कम कर दी जाती है और बोनस मतलब होता है आपको नंबर ऑफ शेयर आपके इंक्रीज हो जाती है। सेम स्प्लिट में होता है और बोनस में भी यही होता है। लेकिन समय समय से बोनस और स्प्लिट करने का दो ही रीजन होते हैं। एक तो आपकी जो क्वांटिटी होती है नंबर ऑफ शेयर, उसको लिक्विडिटी कम करना कंपनी का, और दूसरा पॉजिटिव साइन ये भी माना जाता है कि अगर बोनस स्प्लिट हो रहा है तो कंपनी में कुछ न्यू चल रहा है, इससे तेजी भी होती है। अब आइनॉक्स ग्रुप की बात करें तो आइनॉक्स विंड की बात करें तो 21,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आइनॉक्स विंड की है। और अभी अभी में इन्होंने प्रॉफिट जो इस क्वार्टर ही जनरेट किया है, आप अगर हम इस प्रॉफिट देखेंगे तो सेल्स तो इनकी 200 300 500 करोड़ की ही है, लेकिन जो इनके ऑर्डर हैं उसी वजह से इसमें तेजी आई है। वो ऑर्डर की भी बात करेंगे हम गाइस। 1 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था और ये लगातार ही लॉस में थे। अगर हम इनकी प्रेजेंटेशन की बात करें, ये इनकी प्रेजेंटेशन है, ये स्क्रीनर से हमने निकाली है जो इसमें प्रेजेंटेशन आती है। तो आप ये देखें, माइलस्टोन क्वार्टर फॉर आइनॉक्स विंड एज सीम टर्न अराउंड द पोस्ट आफ्टर प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, 1 करोड़ का जरूर प्रॉफिट कराया इन्होंने, लेकिन जो हमने कल बात करी थी, जैसे कोई कंपनी लगातार लॉस में होती है, जो प्रॉफिट देती है जैसे जोमेटो हो गई, और लगातार जो फिर प्रॉफिट की जर्नी शुरू होती चली जाती है। तो अब अगर हम देखेंगे इन्होंने जो ऑर्डर है वो बुक देखेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं जो आइनॉक्स ग्रुप है उसमें एक सबसे बड़ी कंपनी जो हमने आपको केमिकल में हमेशा कवर करा है, गुजरात फ्लोरो, वो आइनॉक्स ग्रुप का ही पार्ट है। और आइनॉक्स विंड जो है, इसी वजह से मैनेजमेंट अच्छा है, तो शेयर होल्डरों को भरोसा है कि आइनॉक्स विंड कुछ बढ़िया करेगा। कंप्लीटली विंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये, ठीक है, और ईपीसी में भी काम करती है। यहाँ आप देखिए ये 5 पिलरों पे काम करता है आइनॉक्स विंड। स्ट्रॉन्ग ग्रुप पेडिग्री, जैसा कि मैंने बताया आइनॉक्स ग्रुप बहुत बढ़िया है। रोबस्ट क्रेडिट वर्थिनेस, इनकी जो रेटिंग वगैरह है, जो ए क्राइसल जो रेटिंग एजेंसी है उनको ए की रेटिंग मिली हुई है। एक्सेप्शनल टर्नकी कैपेबिलिटीज, तो इनके पास जो प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में बहुत सारे हैं। डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक, यानी कि इनको अलग अलग तरीके के ऑर्डर मिलते रहते हैं अलग अलग कंपनियों से। टेक्नोलॉजिकल पावर्स, यानी कि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उससे ऑर्डर मिलते हैं इन्हें, तो ये बढ़िया कंपनी है, ठीक है, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अगली जो न्यूज है वो एच जी इंफ्रा की कंपनी को लेकर है। आज 10% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, न्यूज क्या है वो पढ़ लेते हैं। और सोर एंट्री इन, मतलब एच इंफ्रा ने सोलर में और ग्रीन हाइड्रोजन में एंट्री ले ली है। तो जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है एच इंफ्रा इंजीनियरिंग और एच सोलर, एच ग्रीन हाइड्रोजन पावर, जो इनकी एच इंफ्रा की ही सोलर कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने एंट्री ले ली है। तो अगर हम एच इंफ्रा की बात करें, और ये काफी बड़ी न्यूज है, ठीक है ना, हाइड्रोजन में एंट्री लेना, तो आज इसी वजह से काफी इंक्रीज हुआ है इनका दाम। 7,000 करोड़ की कंपनी है एच इंफ्रा, और ईपीसी में काम करती है, प्रोक्यूरमेंट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें आपकी प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट देखें, इनका जो प्रॉफिट है लगभग लगभग सेम ही चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, 100 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर हम इसमें एफआईआईडीआई की बात करें, आप ये देखिए, इसका डाटा देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम स्क्रीनर पे हैं तो हम एफआईआईडीआई का डाटा जरूर देखेंगे, उससे क्या होता है ना, ग्रोथ पता चलती है कि लगातार म्यूचुअल फंड बाय क्या कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे इधर म्यूचुअल फंड के सेक्शन में, तो लगातार एचएसबीसी स्मॉल कैप, निप्पॉन, आदित्य बिरला, एल&टी म्यूचुअल फंड लगातार इसको बाइंग कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और आप देखें मैनेजमेंट भी लगातार कौन कौन कर रहा है, तो इस कंपनी को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि अभी इन्होंने सोलर में और हाइड्रोजन में एंट्री ली है
और अभी पिछले 1 महीने पहले ये ऑर्डर भी आया था, 1026 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला था, वो भी सोलर में था। तो जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से इनको ऑर्डर मिला था, तो ये भी काफी अच्छी न्यूज है। अगली जो खबर है वो नियोजन केमिकल को लेकर है, 11.5% बढ़ गया है। तो नियोजन केमिकल को लेकर हम बात करेंगे और इनके जो पीछे एक इंटरेस्टिंग आदमी है उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, न्यूजन केमिकल की बात करें तो कोटक ने स्टार्ट कवरेज करा है न्यूजन केमिकल को लेके 1840 रुपए का शेयर। यानी कि अगर हम बात करें न्यूजन केमिकल की, वो 1500 पे चल रहा है आसपास, और कोटक ने कवर करा है 1800। तो काफी अच्छी ग्रोथ है, 30% के आसपास जो इन्होंने अपसाइड पोटेंशियल दिखाया है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं न्यूजन की, तो कोटक ने ये बोला है कि जो इनकी जो कंपनी है एक जापान में, उनके साथ इन्होंने टाइप करा है बैटरी केमिकल के लिए। अब आपको पता है गाइस, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है वहां बैटरी लगेगी। तो जो बैटरी का जो बैटरी जिससे बनती है उसमें एक केमिकल यूज होता है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन, उसकी वजह से लीड एसिड बैटरी जो होती है उसमें कोटक ने यही बताया कि न्यूजन केमिकल का काफी अच्छा रोल रहने वाला है। अगर हम न्यूजन केमिकल की बात करें तो लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक एंड मेटेलिक कंपाउंड बनाती है ये, 4 करोड़ की कंपनी है। और लेकिन अभी आप देखें, अब अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि ये इतनी ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है लेकिन इनका प्रॉफिट तो 1 करोड़ रुपए आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जो कंपनी ग्रोथ करती है वो आगे ऑर्डर के बेस पे करती है, मैनेजमेंट के बेस पे करती है। अब आपको मैं एक मैनेजमेंट का वो दिखाता हूं। प्रमोटर जो है ना, इनके प्रमोटर है हरिदास कनानी जी। आप हरिदास कनानी जी की यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे ब्रोमीन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, हरिदास कनानी जी को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो ब्रोमीन केमिस्ट्री में इनको जो नॉलेज है वो कहीं नहीं है। क्योंकि ब्रोमीन हमारी इंडिया में न्यूजन केमिकल ही बनाता है, तो ये एक तरीके से मोट भी है। तो इनके बारे में आप जरूर स्टडी करें। मैनेजमेंट लगातार कौन कौन कर रहा है, तो लीड एसिड बैटरी में काफी अच्छी हेल्प होने वाली है, तो इसकी स्टडी आप जरूर करें न्यूजन केमिकल की। अगली जो न्यूज है वो हम कवर करते हैं बालू फोर्ज को लेके। ठीक है, इस बालू फोर्ज के पीछे क्या लॉजिक है कवर करने का वो बताएंगे हम आपको। 4.5% इसने ग्रोथ दिखाई। आज न्यूज क्या है दोस्तों वो बताते हैं हम। बालू फोर्ज जो है एनएससी पे लिस्टेड होने वाली है 29 अप्रैल को। अच्छा, अब ये एनएससी पे लिस्ट होने वाली है तो इसमें बड़ी बात क्या है? एक्चुअली गाइस क्या होता है, दो हमारे प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी। तो कोई भी कंपनी जैसे कि बीएससी पे लिस्ट होती है और वो एनएससी पे लिस्ट होना होती है, तो उसको कुछ समय लग जाता है। तो अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही होती है कंपनी पे, या ऑर्डर ज्यादा होते हैं, या मैनेजमेंट का वॉक थ्रू ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से एनएससी पे लिस्ट करना पड़ता है। तो अब जैसे ये एनएससी पे लिस्ट हो रही है, तो आप ये समझ के चलिए जो जो कंपनी एनएससी पर लिस्टेड होती है, बीएससी पर लिस्टेड होने के बाद में उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर देखने को मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बालू फोर्ज की आप स्टडी जरूर करें। और इसकी अब मैं जब कंपनी की बात करूं, 2800 करोड़ की कंपनी है और ये क्रैंकशाफ्ट और फोर्ज कंपोनेंट बनाती है। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग न्यूज है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें प्रोमोटर से ज्यादा एक मेन जो आदमी आए थे उनके बारे में बताता हूं, आशीष कचौलिया जी, जो कि आजकल बहुत लाइमलाइट में रहते हैं। इन्होंने 2% स्टेक इसमें लिए हैं, तो आप इसकी स्टडी जरूर करें। ठीक है, अगली जो न्यूज हम कवर करते हैं एसीसी सीमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अडानी ग्रुप ने दो कंपनियां खरीदी थी, एसीसी सीमेंट और अंबुजा। तो इन दोनों कंपनियों के साथ में इंडिया में लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर बन गए हैं अडानी। अच्छा, जब से इन्होंने अडानी ने कंपनी खरीदी तो आप समझिए कितनी टर्मिनल प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। एसीसी नेट प्रॉफिट 200%, 749 करोड़ का प्रॉफिट हो गया इनको, और ₹7.5 का इन्होंने डिविडेंड घोषित किया है। अब ये देखिए आर्टिकल, अडानी ग्रुप एसीसी लिमिटेड लॉग हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट 2337 करोड़ इन फाइनेंशियल 24। अब आप इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे, 48,000 करोड़ की कंपनी है, 22 का पी जस्ट। अब आप देखें कंपनी के प्रॉफिट को, हम देखते हैं 4200 करोड़, 3800 करोड़, और आज सेल्स जो है हाईएस्ट ऑल टाइम है 5400 करोड़ की। आप प्रॉफिट देखेंगे 500, 450, 200, 113, और आज प्रॉफिट हुए 945 करोड़ की। अर्निंग पर शेयर 50 का आ चुका है। अब आप देखिए अडानी ग्रुप के खरीदने के बाद में एसीसी सीमेंट की कितनी तेजी हुई है, और आज बिल्कुल कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है एसीसी सीमेंट का। ठीक है, अब हम इसमें प्रोमोटर में देखेंगे तो ये देखिए अंबुजा, और इसमें अभी आ नहीं रहा है कौन से इन्होंने लिया है, एलआईसी, आईसीआईसी। यहाँ आप म्यूचुअल फंड देखेंगे लगातार म्यूचुअल फंड ने बाई करी है। तो ये कंपनी है, जब कोई बिग आपकी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है उसकी स्टडी करना जरूरी है, एसीसी सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट की। तो आज की ये सारी न्यूज थी। आई होप आप सबको ये सारी न्यूजें काफी अच्छी लगी होंगी।
और हमारा तरीका कैसा लगता है आपको, आप जरूर हमें कमेंट करके टेलीग्राम पे या यूट्यूब की वीडियो में ही हमें आपको बता सकते हैं कि हमारा तरीका किस तरीके का लगता है आपको न्यूज कवर करने का। आपको इससे नॉलेज एनहांसमेंट होती है या नहीं होती, आप इसको जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें इससे पॉजिटिव साइन मिलता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमें वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करें। वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कल। शौर्यवास ने साइनिंग ऑफ।